बंधा गए हुए हैं, सो हम नहीं करेंगे। तो हम अब शर्माते हुए सिर, क्योंकि हमको ये देखिए कि अभी रात का टाइम है और आज है कौन दिन, मंगलवार है, इसीलिए हम रेड रेड पहने हुए हैं। और मेरा आज मंगलवार का व्रत भी है और नमक नहीं खाने से मेरा जो हालत हो जाता है, एकदम चेहरा उतर जाता है सफाई। और एक चीज़ आप लोग को दिखला रहे हैं, मेरे पतिदेव कितने मतलब हर चीज़ में काबिल हैं, दिखा रहे हैं। मेरे शादी के टाइम इनका जब मतलब यहाँ पे बातचीत फाइनल हो गया था, तो यहाँ से फोटो इनका गया था, क्या गिरा, कुछ गिरा, फोटो इनका गया था ना, तो उस फोटो में ये इनका जो बाल था सो थोड़ा छोटा छोटा था। उसमें टीवी का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, पापा टीवी सुनते हैं ना, बहुत ज़्यादा साउंड रखते हैं, कान से कम सुनते हैं। तो बाल मेरा खुल गया है, अभी रबड़ लगाएंगे। तो इनका फ़ोटो गया था शादी के लिए, मतलब यहाँ पे बात फाइनल हो गया था मेरी शादी का। तो फ़ोटो जो गया था उसमें बाल इनका छोटा छोटा था, तो इतना बड़ा इनका लीलार दिख रहा था और मुंह भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फ़ोटो गया, हमको मिला देखने के लिए, तो हमको पसंद नहीं आए। लेकिन अब पहले के ज़माने में अब का वाला बात थोड़े है कि हाँ पसंद नहीं है तो नहीं, माँ बाप को कह देना है कि नहीं हमको ये नहीं पसंद है, नहीं करेंगे। यहाँ से पापा बात फाइनल करके गए थे, सिर्फ वहाँ पर फोटो दिखाने के लिए मांग के लेके गए थे कि हाँ मतलब अपने घर में दिखाना है लड़की की माँ को फ़ोटो, इसीलिए फ़ोटो गया था। हमको भी मिला, देखे, हमको तो पसंद आए नहीं, लेकिन फिर भी कर क्या सकते थे, कहे कुछ, कोई पूछा भी नहीं हाँ ये पसंद है कि नहीं है, हो गया। उसके बाद फिर लोग लड़की देखने का यहाँ से प्रस्ताव रखे हुए थे मेरे ससुर और सास लोग कि लड़की हम लोग देखेंगे। तो हम थे एकदम दुबले पतले, क्या मतलब एक फूंक मारने के बाद गिर जाने वाले उस टाइप के लड़की थे, सिर्फ हड्डी ही था शरीर में। और ये लोग का था कि लड़की बीमारी वाली नहीं होनी चाहिए, बहुत ये लोग का भी डिमांड था। माथा दर्द करने वाली लड़की नहीं होनी चाहिए, तो माथा दर्द तो मेरा शुरू से होता है, बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए। तो जो अगुआ लोग बने हुए थे, जो मतलब अगवानी किए थे शादी में, बने थे आगे पढ़ के रिश्ता बताए थे, वो लोग कहे जे जाड़ा का दिन था, फरवरी महीना था, उस महीने में हमको देखने का ये लोग प्रस्ताव रखे थे। तो हुआ कि ठंडा का दिन है, इसको ना 2-3 स्वेटर पहना देना है कि थोड़ी सी मोटी लगे और बीमारी टाइप की नहीं लगे। तो चेहरा से बीमारी टाइप के नहीं थे, लेकिन हाँ कमज़ोर जरूर थे, बहुत कमज़ोर थे शरीर से। तो हो गया, स्वेटर वेटर पहन के आए, लेकिन लोग स्वेटर में नहीं, हम कहवा स्वेटर में कौन जाता है दिखाने, हम आराम से सलवार सूट पहने। और ये लोग, इनके पापा मम्मी और इनकी छोटी बहन गई थी देखने के लिए, वो लोग देखे। वो लोग अपना पसंद, उन लोग को जो भी आया हो, पहले के ज़माने में तो देख के छोड़ा भी नहीं जाता था, अब जो जो भी हो। तो मेरी मम्मी प्रस्ताव रखी कि हम भी लड़का को देखेंगे। ये आराम से, इनको फ़ोन आया मेरे यहाँ उस टाइम में, यहाँ पे वो वाला फ़ोन था, बेस बेस वाला फ़ोन था। तो फ़ोन से इनको आया कि आ जाइए वहाँ पे जहाँ पे हम लोग को देखने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। ये आराम से गए। तो उस टाइम में इनका बाल इतना बड़ा बड़ा था, जो कि अभी भी रखते हैं, थोड़ा लंबा बाल ही रखते हैं। तो उस टाइम तो मेरे मतलब जो जिनके यहाँ ये सब देखा देखी हो रहा था, तो वहाँ पे एक मेरे लगेंगे जीजा जी रिश्ते में, तो वो हमको दिखला दिए थे कि चलिए हम आपको दिखलाते हैं लड़का को। तो हमको वो एक रूम में जहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे, तो उसके बगल वाले रूम को अंधेरा कर दिए थे और उधर से ही हमको ये दिखला दिए। इनको देखे तो हमको ये पसंद आए।
मतलब बाल वाल पूरा लंबा लंबा था, तो हमको बहुत पसंद आ गए। और इस तरह से बात फाइनल हो गया। मेरे दोनों भाई भी छोटा छोटा था सब। एक था 11 साल का, एक 13 साल का था। मेरा उम्र उस टाइम 17.5 साल था। तो बात फाइनल हो गया, लोग देख वेख के शादी फाइनल कर दिया। तो मेरे पापा पूछे जाओ ले लोग देख के चले गए। कल हो के हम लोग जब लौटने लगे वहाँ से, तो पापा गाड़ी में पूछे कि लड़का पसंद आया आपको? हमसे पापा पूछे ऐसे ही से, अगर नहीं आया हो पसंद, परिवार पसंद नहीं आया हो, लड़का पसंद नहीं आया हो, तो आप कहिए। हम अभी भी कुछ नहीं हुआ है, हम बस लड़का को छेके हैं ना, वैसा कुछ बात विशेष थोड़े हो गया है कि हम बंधा गए हुए हैं। सो हम नहीं करेंगे। तो हम अब शर्माते हुए सिर, क्योंकि हमको ये पसंद आ गए हुए थे, तो हम शर्माते हुए बोले कि नहीं ठीक है, इतना ही बोल के हम चुप हो गए। इस तरह से मेरा शादी फाइनल हुआ। मेरा शादी यहाँ पे फाइनल हुआ था मात्र 3 दिन में। पापा घूमते हुए आए, एक दिन में यहाँ का घर देखे शहर वाला, दूसरे दिन गए गांव वाला घर देखे, तीसरे दिन आके यहाँ पे फाइनल किए। और तीसरे दिन ही शाम को ट्रेन पकड़े धनबाद चले गए। और वहाँ पे गए तो कहे कि बात हम फाइनल करके चले आए हैं, सब चीज़ ठीक लगा है, सो लड़की देखने का वो लोग प्रस्ताव रखे हैं। तो इस तरह से मेरा शादी फाइनल हुआ था। क्या आपका क्या उसमें नजरिया था? मन का भड़ास जिस ढंग से कह के निकालना हो ढंग से निकाल सकते हैं। हम तो पड़ाव इतना आगे बढ़ गया है जो बैक होने का बैक भी होने का उपाय सवाल नहीं है। नहीं है। अब तो एक बच्ची का शादी भी कर दिए और एक बच्चे का शादी भी करना है, तो इस मुकाम पर आ गए हैं जो एक आदर्श पिता और एक आदर्श माँ का रोल करने का समय अब आ गया है। तो वो पीछे अपना आदमी भूल थोड़े जाता है, अपना भी तो याद करता है ना। अकेला जब बैठते हैं हम दोनों। उसको स्मरण आप कर सकते हैं, लेकिन आप तो एक सफल सास का रोल करने का अब आपको तैयारी करना है। आपको ससुर का वो ताकि फिर आप जो बहू लाइएगा, उस बहू का रोल आपके साथ सही ढंग से सामंजस्य बैठ के चले। बस तब एक आदर्श पुतोह और एक आदर्श सास का रोल आपको करना है। हाँ, वो तो है। आपका हो गया सिलाई? चलिए, तो लेके बैठ गए। आज फ्री बैठे हैं तो अपने से लेके बैठे हुए हैं, बटन लगा रहे हैं। इनको सब काम आता है। यही बात तो इनमें खासियत है कि हर काम में ये माहिर है। इनके रहते हुए भी मतलब हमको दिक्कत महसूस नहीं होता है। शुरुआत में भी बहुत मेरा सपोर्ट किए हुए हैं। तो हर पत्नी को इस तरह का पति मिले, और झगड़ा तो होना ही है, वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि झगड़ा इनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। झगड़ा लड़ाई तो होता ही है। तो वही तो एक प्यार का निशानी है, जो झगड़ा लड़ाई के साथ जीवन चलाना है। कि आप अपना कहानी बता रहे हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के जीवनी बता रहे हैं? सब पति पत्नी का वही होता है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी क्या है, सब अपने जीवन में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है, हम नहीं है। अभी धर्मेंद्र बेचारे अब दुनिया से अच्छा, वो तो जो इस धरती पर आया है एक समय के बाद, सबको जाना है इस धरती से, इसके लिए क्या सोचना है। लेकिन जब तक है तब तक तो हर कोई अपने आप में ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। चलिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। कभी कभी बैठते हैं तो पुराने दिन याद आने लगते हैं अकेले बैठ के। मेरा बेटा यहाँ रहता था ना, तो कभी कभी हम लोग का कहानी सुनता था बैठ के, और कभी कभी शर्माने भी लगता था। मम्मी अब रहने दीजिए। हो गया, बहुत सुन लिए, मम्मी अब रहने दीजिए, फ्लैशबैक में मत जाइए आप। चलिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। जो लोग भी नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख लीजिए क्या कर रहे हैं ये, कुछ समझ आया आप लोगों को? मेरे रहते हुए ये अपने से बटन लगा रहे हैं, कितना शर्म का बात है मेरे लिए।
बटन नहीं लगा रहे हैं, बटन टूटने की स्थिति में था, तो कहीं गिर जाता तो फिर इस तो मैचिंग हम का नहीं बटन, लगा देते। तो जब गिर जाता तो फिर लगाने के लिए तो आप कपड़ा धोती ही है, आयरन करती ही है। अब ये वो बटन गिर जाने की स्थिति में था, इसलिए मजबूरन हम देखे कि आपको हम फरमाएं, उससे अच्छा है कि हम खुद इसको बहुत थोड़ा होशियार हैं, होशियार हैं, सब काम जानते हैं करना। मल्टी टैलेंटेड जो इंसान होता है ना, उस टाइप के मेरे पतिदेव हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। मल्टी टैलेंटेड का मतलब नहीं है, मतलब है जो व्यवहारिकता में। अब ऐसा नहीं है जो मान लीजिए कि घर का जो आदमी है उसको अब एनी टाइम कोई काम थोपा जाए कि नहीं अब आप ही को करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत आदमी को काम कर लेना चाहिए। तो किसके किसके हस्बैंड इस तरह के हैं सपोर्टिव? मेरे तो हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और उतना ही गुस्सैल भी हैं। ये अभी मीठा मीठा बोल रहे हैं ना, गुस्सा आता है तो इनका सिर पर जितना बाल है ना, उससे ज्यादा इनके सिर में गुस्सा भी रहता है, जो कि अब बहुत ज्यादा ठंडा हुए हैं उम्र के हिसाब से। बाल तो बहुत हम बड़ा रखते हैं, वो तो बाल मुड़ा बाल, इनका बाल नहीं है तो कैसा इनका मुंह लग रहा है। जॉली कह रही है पापा भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, बाल बेकार छिलवा दिए हैं, बाल नहीं रहता है तो पापा अच्छे नहीं लगते हैं। बाल रहने से आदमी नायक कैसा लगता है, अभी खलनायक कैसा लग रहा है। उस पे भी चश्मा लगा ली। और पका हुआ बाल, जो भी लोग थोड़ा बहुत भी डाई करते हैं तो बाल तो उनका अनटाइमली पक ही जाता है कलर करने के कारण। और उसमें भी बाल अगर छोटा रहता है तो ठंडा के समय में थोड़ा और दिक्कत होता है। ये बाल रखते हैं लंबा लंबा। लेकिन जो परंपरा है, मान लीजिए कि बाल को पुराना था। अच्छा, बाल का कहानी हम अपना आप लोग को सुनाते हैं मेरे शादी के टाइम का।